नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जब भी सीआईए या फॉरेन के प्रोजेक्ट में वेस्टर्न पावर्स की बात करूं, जब वो 20 साल की 30 साल की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको इम्प्लांट करना है। अब जैसे कल बिहार की बात हो रही थी, एक नाम तो आप सभी जानते हैं, दूसरा नाम एक हिंट दे देती हूँ, एक है महिला जो आगे आने वाले बिहार के इलेक्शंस में और बिहार के फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसी हिंट के साथ बात करते हैं यूनिस की। यूनिस को मिला नोबेल प्राइज, किस चीज के लिए मिला? माइक्रो फाइनेंस के लिए। अगर मैं कहूं कि आप इग्नू की बुक्स उठाकर पढ़िए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की माइक्रो फाइनेंसेस की बुक्स उठाकर पढ़िए, तो वहां पे आपको एक चैप्टर मिलेगा इनके ऊपर डेडिकेटेड। आपको पता है पहले वो मूवीज में दिखाते थे धन्ना सेठ जो एक्सप्लॉइट करते थे, 24%, 25%, 50%। आपने 100 रुपए दिया तो आपको एक महीने बाद 150 रुपए देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का इनको माइक्रो फाइनेंसिंग था। बट बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बांग्लादेश, इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको ग्रूम किया गया, इन्होंने डोनेशंस भी दी काफी बड़े बड़े लोगों को। बिल गेट्स की फाउंडेशन को इमेजिन पैसे दिए। बांग्लादेश का कंगाल देश का बंदा यूएस के इतने बड़े बड़े पावर्स को दे रहा है। फिर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इनका नाम बड़ा करने के लिए। नोबेल प्राइज फिक्स्ड अवार्ड है, उसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। मैं साइंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस में के फील्ड में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। इन्हीं मोहम्मद यूनिस के आज के डेट में भागने की नौबत आ गई है बांग्लादेश छोड़कर। क्यों? इनके जो आर्मी जनरल है, बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ हैं जमान, इन्होंने सीधे सीधे इनके आगे बगावत के मोर्चे खोल दिए हैं। कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेट नाइट कहते हैं, वी वोंट लेट मोहम्मद यूनिस सेल बांग्लादेश टू चाइना एंड यूएसए। बांग्लादेशी आर्मी जनरल। और इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग, द आर्मी ट्रूप्स आर बीइंग मोबिलाइज्ड टू ढाका। बहुत डीपर प्रॉब्लम्स अब जो है बांग्लादेश की वो निकल कर आ रही है। इनका और उनका प्रॉब्लम किस बात पे आ रहा है? जो एक मेन चीज जो निकल कर आ रही है वो है रखीन कॉरिडोर। कोक्स बाजार में सभी को पता है किस तरीके से यूएस की आर्म सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ये सब बहानेबाजियां हैं। कॉक्स बाजार में पहुंचे हुए हैं, सेंट मार्टिन पे कहा जा रहा है ये लिसनिंग पोस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। बट दे आर नॉट हैप्पी, दे डोंट वांट अ फॉरेन इंटरफेरेंस। और इस मुद्दे पर चाइना और भारत दोनों है कि यूएस की एंट्री नहीं करनी है। जो रखीन कॉरिडोर है वो एक अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच है, और ये जो लंबा स्ट्रेच है जिसको जो रेड में है दैट इज द रखीन स्टेट, वहीं पे कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही है, जिसके अगेंस्ट में बांग्लादेशी आर्मी इस वक्त मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, यूनुस को इस वक्त जो मेजर सपोर्ट है दैट इज फ्रॉम जमात, हिफाजत इस्लाम। इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ध्यान से सुनिएगा जिस चीज को मैं बता रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इज अ यूएस सिटीजन कॉल्ड खलीलुर रहमान। आप सोचिए, हमारे यहाँ दोवल जी की बजाय मार्को रूबियो हो, जेडी वॉन्स और एनीबडी कमिंग, एनी एरा गैरा नथो गहरा सिटीजन कमिंग फ्रॉम यूएस और यूके और रशिया और चाइना, क्या हम उसको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाएंगे? बट यूनिस हु इज अगेन अ सीआईए प्रोजेक्ट, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो यूएस सिटीजन है। इसके अलावा एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेम है, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, जो कि इनके पीएसओ है, और यूनिस ने अपॉइंट किया है। आर्मी में पीएसओ है, डिफेंस फोर्सेस में यूनिस ने अपॉइंट किया, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा बवाल है। क्यों? वो भी समझाऊंगी। एक तरफ यूनिस और पूरी टीम, हिफाजत इस्लाम, जमात, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, और दूसरी तरफ है पूरी की पूरी जमान या फिर मिलिट्री और इनकी डिफेंस फोर्सेस एक साथ हो गई हैं। जब भी जमान आकर पब्लिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप उनके साथ कुछ एक लोगों को देखेंगे जो रिफ्लेक्ट करता है कि डिफेंस फोर्सेस साथ में है। इनके साथ नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स अपनी यूनिफॉर्म में पीछे बैठ रहे हैं, प्लस इनके साथ जो है वो है फॉर्मर आर्मी चीफ इकबाल करीम बुलियान। ये दो बहुत बड़े पावर सेंटर्स विद इन बांग्लादेश खड़े हो गए हैं। अभी हम सिर्फ इसकी बात करें, पीछे में खालिदा जिया भी लौट आई हैं, और कहा जाता है कि शेख हसीना एंड खालिदा जिया वर इन टच व्हेन खालिदा जिया वाज इन लंदन, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि यार एक को हटाने के लिए, खालिदा जिया को लाने के लिए जिस बंदे को लाकर बिठाया गया वो तो इनसे भी 4 हाथ आगे निकला, वो इन दोनों को ही नहीं बैठने देना चाहता है और खुद अपनी डिक्टेटरशिप बनाना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहता है। और रखीन कॉरिडोर जिसपे खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों ने कभी हाँ नहीं भरी थी, वो
उस चीज को लाना चाहता है और यूएस को एंट्री देना चाहता है इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में। अब अगर आगे बात करें तो इसी कॉरिडोर, ये जो लाल है नाम भी वैसे ही रखा है मिलिट्री वालों ने, आर्मी वालों ने, दिस इज अ ब्लडी कॉरिडोर एंड दिस इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। इस चीज को लेकर एक मिलिट्री और सिविल विच इज सैडली लेड बाय यूनिस के बीच में एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। पर क्या सिर्फ रकीन कॉरिडोर है? नहीं, हसन की अपॉइंटमेंट, द लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन हु इज द पीएसओ इन द डिफेंस फोर्सेस के अंदर, उनकी आर्मी नेवी चीफ कंबाइंड, ये जो इंटरवेंशन है यूनिस की, दैट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। नाउ अगर हम बात करें डिफेंस फोर्सेस की बांग्लादेश की, तो सभी को ये पता है कि दे हैव लॉट ऑफ देम हैव बीन ट्रेन्ड इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी बेस्ड इन देहरादून। वो यहीं से ट्रेन होकर जाते हैं, यहीं से ग्रूम होकर जाते हैं। उनकी बहुत सारी जो आर्मी और बाकी चीजें, वो भारत ही उनको ट्रेन करता है, नॉट जस्ट द आर्म फोर्सेस बट ऑल्सो द नेवी एंड ऑल्सो द एयरफोर्स। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कल निकल कर आया, जब से ये पूरा सिविल राइट जैसा सिचुएशन शुरू हुआ है, शेख हसीना को उठा के फेंका है, बिजनेस कम्युनिटी तिल तिल कर जल रही है या परेशान हो रही है। कल बिजनेस कम्युनिटी की जितने भी इनके बांग्लादेश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, दे हैड अ मीटिंग येस्टरडे, और उनको ये था कि हमें किसी भी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। वी कैन नॉट हैव यूनुस एज अ डिक्टेटर, एंड रीजन बीइंग कि अगर यूनुस रहेंगे तो एक्सट्रीम एलिमेंट्स आएंगे, और अगर एक्सट्रीम एलिमेंट्स आएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, इस तरीके की चीजें होना लाजमी है। अगर मैं यूनुस की स्ट्रैटेजी की बात करूं आज की डेट में, यूनिस की स्ट्रैटेजी जाने से पहले एक चीज दो और इम्पोर्टेंट है। ये जो कमरुल हसन है, ये पाकिस्तान और यूएस के लोगों से बिहाइंड द सीन, ही इज रिप्रेजेंटिंग द आर्मी, पीएसओ है, और जाकर मिल रहे हैं किसी पाकिस्तान एंड यूएस के लोगों से, यूएस के इंटेलिजेंस के फोर्सेस से, फॉर नो रीजन विच ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग इवन टू जमान हु इज हेडिंग द आर्मी, हु इज हेडिंग द डिफेंस फोर्सेस। उसके पीछे यूनिस इज मोबिलाइजिंग ऑल द रेडिकल एलिमेंट्स, जमात का एंड हिफाजत इस्लाम के लोगों को ये मोबिलाइज कर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट कर रही है डिफेंस फोर्सेस, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल जमान की, वी नीड अ इलेक्शन, बट यूनिस इज डॉजिंग, बार बार वो डेट पोस्टपोन कर रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इलेक्शंस कराने के मूड में है। जो बहुत डिफिकल्ट पॉइंट आ रहा है यूनिस और जमान के बीच में, वो ये है कि जमान की असैसिनेशन की बातें सुनने में आई है, उनको धमकियां मिली हैं हिजबुल तहीर, अनदर रेडिकल आउटफिट, उसके एलिमेंट्स से। तो अगर आप आर्मी के लोगों के असैसिनेशन की बात सोच सकते हो, तो आर्मी भी पलट कर सकती है ना, तो यूनिस को भागना ना पड़ जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ वैसी ही चल रही है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। ढाका में पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन हो रही है आर्मी यूनिट्स की, एंड रिमेंबर आर्मी में डिफरेंसेस नहीं है, आर्म फोर्सेस सारी इनकी एक साथ हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड द आर्म फोर्सेस, तीनों की तीनों यूनिट्स जो हैं वो एक साथ हैं और हमेशा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त यूनिस बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। जो यूएस की एंट्री हो रही है, दैट इज नॉट बीइंग लाइक्ड इवन बाय चाइना। चाइना वुड नॉट लाइक यूएस सिटिंग राइट नियर देम, चाहे वो म्यांमार की साइड पे हो, चाहे वो बांग्लादेश की साइड पे हो, बट उनको पता है कि यहाँ पर उनकी एंट्री से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब यूनिस की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर लेते हैं, यूनिस इस वक्त रेडिकल्स को इकट्ठा करें, कॉन्स्टिट्यूशन मैनिपुलेशन 1972 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने इनको आजादी दिलवाई सो कॉल्ड, उनको तो इन्होंने टेररिस्ट के टाइप में डिक्लेयर कर दिया लिटरली। इंटरनेशनल बैकिंग जो यूनेस्को है, और जिस तरीके से कमरुल हसन जिनको इन्होंने अपॉइंट किया, वो जाकर यूएस और पाकिस्तान के ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस ऑफिशियल से, आर्मी ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग डाउन वेल अगेन। उसके अलावा मिलिट्री सर्कमवेंशन, कमरुल हसन की अपॉइंटमेंट वाज बाय यूनिस, बैकडोर जो ये लोगों को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, that is not going down well, again another very important point। और नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस अपने फेवर में, बट कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज जब शेख हसीना को उठाकर फेंकने की बात हुई थी तो बहुत लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो इन्होंने एक रायता फैलाया था, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, हिंदुओं ने भी किया, लड़कियों ने किया, बच्चों ने किया, बट आज की डेट में कम से कम 1000 हिंदू पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं, they've been assassinated simply in बांग्लादेश। उसके अलावा अगर आप बात करोगे हिंदू लड़कियों को
अगर आप जस्ट बांग्लादेश और वुमेन टाइप कर दें ट्विटर पे, आपको ऐसी ऐसी वीडियोस नजर आएंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। उनके साथ गैंग में जो हो रहा है सो हो रहा है, उसके बाद उनको मार दिया जा रहा है, बॉडीज डिस्पोज की जा रही हैं, लड़कियों का बुरा हाल किया है। समथिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन वेस्ट पाकिस्तान इज नाउ हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपने अपने जैसा एक और नापाक देश खड़ा करने की पूरी मुहिम लगा रखी है। कामयाब होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, बट सैडली ये जो नासूर है पूरी दुनिया के उस पे, और सबसे बड़ा गढ़ है, पैदा क्या करना है आपको, प्रोड्यूस क्या करना है और दुनिया में भेजना क्या है, वो है आतंकवाद और आतंकी। सैडली एक एक ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हम स्पिरिचुअलिटी के प्रतीक हैं, हम धर्म के प्रतीक हैं और ये अधर्म के प्रतीक हैं, और बिल्कुल हमारे बगल में बैठे हैं, बोलते हैं जैसे चिराग तले अंधेरा, कुछ वैसी सी फीलिंग आती है जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ। मिलिट्री रिस्पॉन्स के बारे में आगे बात करते हैं। दे आर पुटिंग अ वेरी यूनाइटेड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस, बिकॉज दैट इज ऑल दे हैव। उसी कॉन्स्टिट्यूशन का की बत्ती बनाकर पानी में बहा देना चाहते हैं, बे ऑफ बंगाल में फेंकना चाहते हैं यूनिस। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए वो लोग बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, द आर्म फोर्सेस। देन उसके बाद टाइमलाइन इन्फोर्समेंट की बात करें, बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन दिसंबर में होने थे, डेडलाइंस थी इलेक्शंस की, डेडलाइंस अनाउंस करो, कब आप इलेक्शन करोगे ये अनाउंस करो। सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन के नाम पर और ये यूएस और चाइना को पूरा रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि वो नहीं आए। एंटी मॉब स्टैंड्स, क्लियर वार्निंग अगेंस्ट स्ट्रीट प्रेशर टैक्टिक्स, जो जिसमें यूनिस माहिर हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, पैसा कहाँ से आया था बताने की जरूरत नहीं है, ओबामा वाली फोटो से काफी कुछ निकल कर आता है। और फिर आफ्टर ऑल आपने इतने बड़े बड़े लोगों को, हिलेरी क्लिंटन को, बिल गेट्स को डोनेशंस दी हुई है बांग्लादेश से पैसा कमा कमा कर, तो बाकी तो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार है इस मामले में। इमीडिएट थ्रेट्स जो इस वक्त आ रहे हैं, दैट इज द मिलिट्री इंटरवेंशन, ग्रोइंग पॉसिबिलिटी इफ यूनिस कंटिन्यूस पावर ग्रैब, मिलिट्री कू के बहुत चांसेस है। इट इज जस्ट एकदम क्लोज में 19-20 वाला अंतर है कि एक चिंगारी उठेगी और कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश में, वो वाली सिचुएशन है। स्ट्रीट वायलेंस बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश एक सिंक होल होता है ना, जब गटर में जाने की सिचुएशन, बस खड़ा हुआ है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। अब वो बचेगा या नहीं बचेगा ये वक्त बताएगा। असैसिनेशन रिस्क, देखिए यहाँ पे लोन वुल्फ अटैक ऑन मिलिट्री लीडरशिप, जमान की बात हो रही है, जैसा मैंने बताया हिजबुत तहरीर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की बात चल रही है और उनको धमकियां भी आई हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स आप सभी जानते हैं, बट बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, म्यांमार के ऊपर। हमारे से बॉर्डर्स इनकी जुड़े, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस सभी को पता है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट कुड अफेक्ट बायलैटरल टाइज, हमारे जो उनके साथ कॉरिडोर्स निकल कर आ रहे थे। उससे ज्यादा अगर बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो हिंदुओं के साथ जो होगा, रंगपुर चित्तगोंग जो मेजोरिटी एरियाज हैं इनके, उसकी टेंशन बहुत है। बिकॉज रिमेंबर, मोदी जी तक ने बात कर दी कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इसमें यूएस का रोल, वॉशिंगटन सपोर्ट फॉर यूनिस वर्सेस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। एज आई सेड, being enemies with America is dangerous, but being friends with America is fatal. मरना आपका तय है अगर आप उनके दोस्त बन गए तो। पाकिस्तान कनेक्शन, हसन्स अनऑथराइज्ड मीटिंग्स रेजिंग सॉवरेनिटी क्वेश्चन। ये जो अपॉइंटमेंट है जो यूनिस ने की है, हु इज अ लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, इनकी पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स, आईएसआई के रंगपुर में सेंटर्स बनाना, वहां पे इनकी मूवमेंट्स को देखा जाना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कंटेनर्स एंड शिप्स के जरिए भेजने की कोशिश करना, ये इस पूरे एरिया के डायनेमिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, एज इफ पाकिस्तान वाज नॉट इनफ, दैट वो बांग्लादेश को भी पूरा डुबोने की कोशिश में है। वी हैव जमात, वी हैव हिफाजत इस्लाम, अलकायदा, आईएसआईएस, इस तरीके के लोगों को यहाँ पे अब स्पॉट होना, उन लोगों को सामने आना और बांग्लादेश को आईएसआईएस की टेरिटरी बनाने की बात करना, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश कैन गो एनी साइड। ऐसा नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, हमने कल भी डिस्कस किया था। द नॉर्थ ईस्ट में हमारे बिजनेसमैन को जाना, इसका मतलब अडानी और अंबानी की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि द बॉर्डर्स विल बी सिक्योर्ड, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेशन तीस था। नंबर 3, आपका हमारी हमारी रॉबी पीछे नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, हमारे अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बताएंगे ही ना। ये जो स्पेशली एक बेस था लाल मोरिनी हाट, यहाँ पर भी चाइना अपनी मूवमेंट को, उस पर मैंने एक सेपरेट शो किया था राजीव नारायण जी और पी आर शंकर जी के साथ में, प्लीज गो एंड वॉच दैट वन। द थिंग इज दैट कमिंग टू द एंटायर थिंग,
कल चौथी बार हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे सीधे कहा है कि आप एक चिकन नेक की बात करते हो, हमारे पास 2 चिकन नेक है। रंगपुर वाला एरिया विच इज 80 किलोमीटर एंड द वन चित्तागोंग वाला जो है तकरीबन 22 किलोमीटर। आप इधर आंख उठा के देखो, उधर आंखें फोड़ देंगे और पूरा ना आपका ऐसा बना देंगे। अभी जो ऐसा ऐसा चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, वो बराबर कर देंगे, हम एक ही लाइन में ले आएंगे। Bangladesh becomes important because the kind of threats that Yunus has been sending to us is crossed all limits now. उनको लग रहा है कि उनके ऊपर यूएस का हाथ है, तो कुछ यूएस अफगानिस्तान में कई लोगों के ऊपर यूएस का हाथ था। कहाँ थे आज की डेट में वो? तालिबान केम बैक, राइट? वियतनाम में कहाँ गए ये लोग? सीरिया में, सोमालिया में, सूडान में, आपको लगता है इन कंट्रीज में इनका हाथ नहीं था? जहां जहां ये गया है वहां वहां बेड़ा गर्क हुआ है। अब ये बढ़े हैं बांग्लादेश की तरफ। समटाइम्स आई फील हम चाइना के बारे में इतनी बातें करते हैं, बट मुझे लगता है कि यूएस ने जितना दुनिया का बेड़ा गर्क किया किसी कंट्री ने नहीं किया फॉर दैट मैटर। दे लाइक मतलब बस यू नो उनका अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता। दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स, दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड ऑल। हेमंत बिस्व शर्मा का आकर ये बोलना कि चिकन नेक के ऊपर जो आप एक चिकन नेक की बात कर रहे हो, हम 2 चिकन नेक हम हथियार लेंगे, गिव्स अ ग्रीन सिग्नल दैट मोदी एंड शाह आर रेडी। आप उंगली तो उठा के देखो, आप जरा करके तो देखो। हम तो चाहते हैं तुम करो, वी वॉन्ट इट टू हैपन, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होनी है। हम चाहते हैं, बेवकूफी करो, बहुत उछल लिए बंदर की तरह। अब एक ही बार में ठीक करने की जरूरत है, एक ही बार में। अगर यूएस इंटेल रिपोर्ट की मैं बात करूं जो कि रिसेंटली अभी आई है, यूएस इंटेल रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत परेशान नहीं है। इट डजंट सी पाकिस्तान एज इट्स प्राइम एडवर्सरी, रिमेंबर द वर्ड प्राइम। इट लुक्स एट चाइना एज इट्स प्राइम एडवर्सरी। हम पाकिस्तान को वो बोलते हैं ना, 3 में 13 भी नहीं गिनते हम नहीं गिनते हैं पाकिस्तान को। यस, इट्स अ न्यूसेंस, इट्स एन इरिटेंट। बार बार परेशान करना, बार बार यूएन में जाना, बार बार यूएस के सामने गिड़गिड़ाना। इज्जत नाम की कुछ चीज है नहीं एज अ कंट्री आप लोगों के पास। मुझे तो दुख दर्द होता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी एक बहुत माइनर सी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, कि आप किस गलत जगह पे फंस गए हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, जमान का आकर ये इंटरव्यू देना, वो वोंट लेट मोहम्मद यूनिस sell Bangladesh to China and USA reflects the situation is getting very hot and very tensed on the Bangladesh side. यहाँ पर लोगों ने कोशिश की थी, चाइना और यूएसए ने, दे हैव कॉमन ग्राउंड्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया, दे हैव कॉमन इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू भारत, कि एक तरफ पाकिस्तान खोल देंगे, दूसरी तरफ बांग्लादेश खोल देंगे। चलिए आप वो भी करके देख लीजिए, आप वो भी करके देख लीजिए। आपने पाकिस्तान खोला, 3 घंटे में आ गए घुटने टेकते हुए, सीज फायर के लिए मिन्नतें करने पहुंच गए यूएस के पास। बांग्लादेश को तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा। एंड बांग्लादेश वाज डूइंग डिसेंटली वेल। मतलब मैं अफ्रीका में रहती हूँ, अफ्रीका के अंदर अगर आप देखिए गारमेंट्स तो मेड इन बांग्लादेश आ रहा था। दैट टू हम अपनी एक्सपेंस पर इनको अलाउ कर रहे थे वो ग्रोथ, अपनी एक्सपेंस पर। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी करके पाकिस्तान को पानी जाने दिया, ठीक है भाई, जाने दे जाने दे जाने दे। बट क्या है ना, नेकी कर दरिया में डाल आज की डेट में, या फिर नेकी कर अपने लिए जहर बो। ये होना चाहिए रिफाइंड, क्योंकि हम नेकी करते जा रहे हैं, इन लोगों को नेकी नजर नहीं आती है। इन लोगों को ये नजर आता है कि भारत तो कमजोर है। भारत कमजोर नहीं है, भारत की लीडरशिप कमजोर थी। नहीं तो सबक सिखाने के लिए तो आप लोगों को कब का सबक सिखा दिया गया होता। निकाल रहे ना निशिकांत दुबे जी, किस तरीके से इंदिरा गांधी मैडम 1962 और 1965 के बीच में भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को गिफ्ट देना चाहती थी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरा बताइएगा वो कौन सा हिस्सा देना चाहती थी। दैट इज व्हाट आई सेड जब मैंने मतलब हम लोगों ने एक शो किया था कि 1971 वॉर में याया खान का और इंदिरा गांधी का कहा जाता है एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके तहत वो जम्मू एंड कश्मीर उधर दे देना चाहती थी, तो पाकिस्तान की जीत हो गई। बांग्लादेश क्रिएट कर दिया तो शेख मुजीबुर रहमान खुश, और इंदिरा जी आयरन लेडी बन गई, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया। पाकिस्तान का टूटना तय था, कोई रोक नहीं सकता था उसे। इट वॉज अ वेरी वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकल एक्सपेंस, जिसको रखा नहीं जा सकता था साथ में। इट वॉज नॉट पॉसिबल। और स्पेशली तब जब इमोशनली कनेक्टेड हो, लोगों का डेमोग्राफी ऐसा हो, सिमिलर हो, तो फिर भी आप रख सकते हो।
तब रख सकते हो जब एक हिस्सा अपने आप को मानता है कि वो तो जन्नत से भेजे हुए हैं, क्योंकि वो गोरे हैं, चिट्टे हैं, उनकी लड़कियां बहुत सुंदर है। द सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द पंजाबी कम्युनिटी इन पाकिस्तान, सुन्नी पंजाबी कम्युनिटी एंड बांग्लादेश के लोगों को देखना कि छुआछूत हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं। आप उनकी टर्मिनोलॉजीज पढ़िए कभी जाकर, किस तरीके की वो बातें करते थे। वो होना ही था। इंदिरा को इन्वॉल्व करने का फायदा उन लोगों को ये हो रहा था कि हम यहां से कुछ पोषण ले लें कि हमारी इज्जत भी बनी रहे। वो तो थैंक्स टू आवर आर्मी कि दे दे हेल्ड द फोर्ट, रोक के रखा कि हम जाने नहीं देंगे। इसी वजह से इंदिरा, सो कॉल्ड इंदिरा गांधी ने जितने भी ऑफिसर्स थे सबको पनिश किया 1971 वॉर के। शमशेद जी जाकर भिंद्रेवाले को ट्रेन करने लगे, उनको इतना हॉन्ट किया गया। और मानेक शॉ जी को 34 साल बाद, मैं हर बार ये बात रिपीट करूंगी, 34 साल बाद जब वो मृत्यु शैया पे पड़े तो आपके पैसों का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? उन्होंने बोला कि अब ये पैसे मेरे किस काम के? उन्होंने विधवा फंड में दे दिए वो पैसे। ये बात करते आयरन लेडी की? नहीं, जहरीली नागिन थी वो। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। She punished every good officer who disobeyed her interest, जो वो करना चाहती थी। अदरवाइज शिमला एग्रीमेंट में मैडम आप 93,000 को छोड़कर आती हैं और अपने 70 नहीं लेकर आ पाई हैं आप। क्यों? क्यों? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और मैं चाहती हूं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इन पॉइंट्स को डिस्कस करिए। बच्चे इतिहास भूल रहे हैं, बच्चों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और रही बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश में सिचुएशन किसी भी वक्त पलटेगी और मोदी जी और अमित शाह जी तो वैसे भी उधर जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी होगा क्या। पॉपकॉर्न्स रेडी रखिए, सिचुएशन हमारी बांग्लादेश की साइड पे भी बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे भी वो कौन था वो जेएनयू का प्रोडक्ट, चिकन नेक तोड़ देंगे। आओ बताते हैं तुम्हें चिकन नेक, हर बार चिकन नेक, इसका सोल्यूशन एक ही बार में हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट मीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।